अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने डेरा नवाब साहब से शेयर की है, जो कि भावलपुर रियासत का एक शहर है। तो आज से तकरीबन 4 साल पहले ये वाकया पेश आया था और ये वाकया मेरी छोटी बहन के साथ पेश आया था। वो एक गर्मियों की दोपहर थी और जून जुलाई का महीना था। मेरी बहन और मामू की लड़कियों ने प्लान बनाया कि हम छोटी खाला के घर खेलने के लिए जाते हैं। वो हमारे घर से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था और ये दोपहर के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। तो मेरे वालिद साहब ने उन्हें पहले तो मना किया क्योंकि जवाल का वक्त है, तो बेहतर है कि आप लोग इस वक्त ना जाएं और बाद में शाम को चले जाएं। लेकिन क्योंकि सब बहनों ने जिद की तो फिर वालिद साहब ने इजाजत दे दी। वो सब लोग छोटी खाला के घर पहुँच गई और दोपहर में खाना वगैरह खाकर बैठ गई और यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। ये तकरीबन दोपहर के 3 बजे का वक्त था कि उन्होंने खाला से इजाज़त लेना चाहा अपने घर जाने के लिए। अभी वो इजाज़त दे ही रही थी कि मेरी छोटी बहन उनसे कहने लगी कि मैं पहले आगे चलती हूँ, और वो ये कहकर घर से फ़ौरन निकल गई। जैसे ही वो निकली तो मेरी बाकी मामू की बेटियों ने खाला से इजाज़त ली और तकरीबन 1.5 मिनट के बाद उस घर से निकल गई। वो घर से बाहर निकलकर जब सड़क पर आई तो वो सड़क बहुत ही ज्यादा लंबी और सीधी सड़क थी और उससे दूर दूर की चीजें देखी जा सकती थी। मेरी बड़ी बहन और मामू की लड़कियां ये देखकर हैरान रह गई कि सिर्फ 1 मिनट पहले निकलने वाली मेरी छोटी बहन उनसे बहुत ही ज्यादा दूर फासले पर मौजूद थी और बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी। तो ये देखकर बाकी लड़कियों ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी और तेज तेज चलकर मेरी छोटी बहन के साथ होने का इरादा किया। वो लोग बहुत ही ज्यादा तेज चल रहे थे, लेकिन 2 या 3 मिनट में ही उन्हें एहसास हो गया कि मेरी छोटी बहन का फासला उनसे बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा तेज चलने की कोशिश की, लेकिन मेरी छोटी बहन से सिर्फ दूर ही जा रहे थे। आमतौर पर जब कोई इंसान आपसे दूर जा रहा होता है तो जैसे जैसे वो दूर जाता है तो उसकी जिसामत छोटी होती जाती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा था कि जैसे जैसे मेरी बहन दूर जा रही थी उसकी जिसामत बढ़ते ही जा रही थी। ये देखकर बाकी सब लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबरा गई और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा तेज चलना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि तकरीबन भागना शुरू कर दिया। जब मेरी बहन से फासला कुछ करीब हुआ तो मेरी बड़ी बहन ने उसे आवाज दी और उसका नाम पुकारा। जैसे ही उसका नाम पुकारा तो मेरी छोटी बहन ने पीछे पलट कर देखा, लेकिन उसने सिर्फ अपना मुंह पीछे किया था। उसका जिस्म सामने की तरफ देख रहा था, यानी कि उसकी गर्दन पूरी पीछे मुड़ चुकी थी, लेकिन उसका जिस्म सामने था। ये देखकर मेरी बड़ी बहन की चीख निकल गई और उसके बाद मेरी छोटी बहन वहां से चलते हुए एक दूसरी सड़क पर चली गई जो कि हमारी आबाई कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। जब ये सब लड़कियां भागती हुई वहां पहुंची तो इस कब्रिस्तान के सामने एक घर था। उस घर की छत पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। उसका जिस्म तो इंसान के जैसा था, लेकिन शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी और उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। खैर, मेरी बड़ी बहन ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी छोटी बहन को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? तो उसने एक बहुत ही ज्यादा अजीब आवाज में कहा, वो कब्रिस्तान की तरफ गई है। और जब ये बात मेरी बड़ी बहन ने सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और दौड़ते हुए कब्रिस्तान पहुंची। जब वो कब्रिस्तान पहुंची तो उसने देखा कि मेरी छोटी बहन एक कब्र पर सर रखकर सोई हुई है और जोर जोर से रो रही है। और जब ये सब वहां पर पहुंचे तो इनकी चीख निकल गई और मेरी बड़ी बहन ने जोर से अल्लाह अकबर कह दिया। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरी बहन ने एकदम से उठकर खड़ी हो गई, जैसे कि पहले सो रही थी और अब जाग गई हो। और उसने उठते साथ ही पूछा, क्या हो गया है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई? खैर, उन्होंने मेरी छोटी बहन से कुछ नहीं कहा और उसे घर ले गए। घर ले जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि छोटी बहन बहुत ही ज्यादा खामोश हो गई है, किसी से भी बात नहीं कर रही, इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हैं। इसके बाद अगले 2-3 दिन तक उन्होंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन को बहुत ही ज्यादा काम कर रही है। वो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ घर में करती ही रहती है और हमने उसे कभी भी थकते हुए या आराम करते हुए नहीं देखा। तो हम बड़े परेशान हो गए कि आखिर उसे थकावट क्यों नहीं हो रही और ये इतना सारा काम कैसे कर रही है। तो मेरी अम्मी ने बताया कि शायद इस पर कोई असर हो गया है, बेहतर है कि किसी आलम को दिखाया जाए। और फिर वही हुआ। जब उसे हमने किसी आलम को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर असरात हो गए हैं और फिर कुछ दिन तक उन्होंने उनकी काट की और फिर करीब 1 हफ्ते के बाद जाकर मेरी बहन की हालत कुछ बेहतर हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि दोपहर को ज़वाल के वक्त लड़कियों को आमतौर पर घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए, खास तौर पर ऐसी सुनसान जगहों पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि सुना गया है कि ज़वाल के वक्त ये जिन्नात वगैरह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर कभी किसी के ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आप भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।